नगरी कुंभ में देश के कोने कोने से साधु संत आते हैं। कुंभ में जो साधु सबसे ज्यादा आकर्षण के केंद्र होते हैं वो होते हैं अघोरी बाबा। अघोरी बाबा का जीवन बहुत कठिन और रहस्यमय होता है। अघोरी बाबा का इतिहास 1000 साल पुराना है। अघोरी बाबाओं का मुख्य स्थान वाराणसी की रविंद्रपुरी में कीनाराम आश्रम में है। वैसे अघोरी बाबाओं की कोई एक जगह नहीं होती, वे हमेशा वीरान स्थानों में रहते हैं और तंत्र साधना करते हैं। ये एक पैर पर भी सालों तक शिव की अघोर तपस्या को कर सकते हैं और भगवान शिव को अघोर पंथ का प्रेरणादाता भी माना जाता है। क्या है अघोर का अर्थ? आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो अघोरी उसे कहते हैं जो घोर नहीं हो, यानी बहुत ही सरल और सहज हो, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं हो। अघोरी हर वस्तु में समान भाव रखते हैं। वे सड़ते जीव के मांस को भी उतने ही स्वाद लेकर खाते हैं जितना स्वादिष्ट पकवानों को स्वाद लेकर खाया जाता है। इस संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नरमुंडों की माला पहनते हैं और नरमुंडों को बर्तन के तौर पर भी उपयोग करते हैं। चिता की भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना आदि इन लोगों के लिए एक सामान्य काम है। इनकी नजरों में स्थान भेद भी नहीं होता है, यानी अघोरी के लिए महल और शमशान घाट एक समान होते हैं। बाबा कीनाराम की होती है पूजा। यूपी के चंदौली जिले में बाबा कीनाराम का जन्म साल 1601 ईस्वी में हुआ था। एक बार घूमते घूमते वह वर्तमान बलिया जिले में कारो गांव के पास कामेश्वर धाम पहुंच गए। वहां उन्होंने रामानुजी संप्रदाय के संत शिवराम को गुरु बनाया। इसके बाद बाबा कीनाराम आगे चल दिए। देश भर में घूमते घूमते वह गुजरात जाकर गिरनार पर्वत पर बस गए। वहां से जाकर वे काशी में ही रहे। जब बाबा कीनाराम ने रोक दी थी काशी नरेश की राह। बाबा कीनाराम और काशी नरेश की एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि एक बार बाबा कीनाराम के आश्रम से होके अपने हाथी पर सवार काशी नरेश निकल रहे थे। उन्होंने बाबा कीनाराम को अघोरी वेश में देखा तो उपेक्षा भरी नजर थी। बाबा समझ गए और अपने आश्रम की एक दीवार को देखकर कहा कि चल आगे। चमत्कार क्या था? वह दीवार काशी नरेश के हाथी के आगे आगे चलने लगी। इस पर काशी नरेश को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने बाबा कीनाराम से माफी मांगी। शमशान घाट पर करते हैं साधना। पारंपरिक रूप से अघोरी शमशान घाट पर साधना करते हैं। ये 3 तरह की साधनाएं करते हैं। एक साधना होती है शमशान साधना, दूसरी को शिव साधना कहते हैं और वहीं तीसरी को शव साधना कहा जाता है। बताते हैं कि ऐसी साधनाएं गुवाहाटी के पास स्थित सिद्ध कामाख्या पीठ के शमशान, पश्चिम बंगाल में तारापीठ के शमशान, महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर और मध्य प्रदेश में उज्जैन के चक्रतीर्थ के शमशान में की जाती है। कौन कौन सी होती हैं साधनाएं? मान्यता के अनुसार शव के ऊपर पैर रखकर जब अघोरी साधना करते हैं तो उसे शिव और शव साधना कहा जाता है। इस साधना का मूल रूप है शिव की छाती पर माता पार्वती का पैर रखा माना जाता है। इस साधना में शव को प्रसाद के रूप में मांस और मदिरा चढ़ाई जाती है। यह साधना अकेले में की जाती है। तीसरी साधना यानी शमशान साधना, इसमें परिवार के सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। इसके दौरान शव के स्थान पर शवपीठ की पूजा होती है। इस जगह पर साधना के दौरान प्रसाद के रूप में मांस मदिरा की जगह मावा चढ़ाया जाता है। जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत। आमतौर पर मान्यता है कि अघोरी स्वभाव से रूखे होते हैं। आम लोगों को भले ही ये ऊपर से रूखे दिखते हैं, लेकिन इनके मन में हमेशा जन कल्याण की ही भावना रहती है। आपको बता दें कि यदि कोई अघोरी किसी इंसान पर खुश हो जाते हैं तो वह अपनी सिद्धि के जरिए शुभ फल देने में कभी पीछे नहीं हटते। यही नहीं, अपनी तांत्रिक क्रियाओं के रहस्य भी उस इंसान के सामने उजागर कर सकते हैं और उसे तंत्र क्रिया भी सिखा सकते हैं। अघोरी तांत्रिक शमशान के सन्नाटे में जाकर तंत्र क्रियाओं को अंजाम देते हैं, घोर रहस्यमय साधना करते हैं। वास्तव में अघोर विद्या डरावनी नहीं है, उसका स्वरूप डरावना होता है, जिनसे समाज घृणा करता है। अघोरी उन्हें अपनाता है। लोग शमशान, लाश, मुर्दे के मांस व कफन से घृणा करते हैं, लेकिन अघोर इन्हें अपनाता है।
आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।